कंधा बड़ा नहीं होता एड़ी उठाने से, ऊंचाई तो हासिल होती है सर झुकाने से। स्वागत है आपका यूनियन डेली न्यूज चैनल पे। मैं हूं आरती तिवारी और न्यूज की शुरुआत करते हैं। राहुल की अगुवाई में संसद तक विपक्ष का साइकिल मार्च, सरकार के खिलाफ हल्ला बोले। पेगासस जासूस मामले को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहुत गतिरोध बना हुआ है। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्ष पार्टी इस मामले में चर्चित में हैं। विपक्ष एकता को देखते हुए मंगलवार को कांग्रेस संस्था राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता साइकिल पर सवार होकर संसद तक पहुंचे। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा सियासी दलों के नेता पर बुलावा था। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष पार्टी आपस में बहस कर सकती है। पेट्रोल डीजल के मामले पर हम सभी को आवाज उठानी चाहिए। हम यहां से संसद तक साइकिल मार्च कर सकते हैं। राहुल गांधी बुलावे पर विपक्ष नेताओं की बैठक हुई। इस मीटिंग में राजद, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, अन्य कई दलों के नेता पहुंचे गए थे। संसद के मॉनसून सत्र का जो समय बचा है उसे सरकार पर किस तरह से हमला किया जा सके उसको लेकर मीटिंग में मंथन हो रहा है। राहुल गांधी ने जिन सियासी दलों को बुलवाया था उनमें से आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गायब है। इनका कोई भी नेता राहुल गांधी की बैठक में नहीं पहुंचा। राहुल गांधी के बैठक में कुल यह दल शामिल हुए: INC, NCP, SS, RJD, SP, CPIM, CPI, IUML, RSP, KCM, JMM, NC, TMC, LJD। विपक्ष की बैठक में कांग्रेस नेता कहा कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। हमें सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़नी होगी। जैसे कोरोना पर चर्चा हुआ है वैसे ही पेगासस मामले पर भी चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दूं कि जासूस कांड के मसले पर सरकार बुरी तरह से घिरी हुई है। इस जासूस कांड पर संसद चल नहीं पा रही है। विपक्ष हमलावर है। सरकार इस मुद्दे से खुद को बचाना चाह रही है, मगर इस वर्त बीजेपी के सहयोगी JDU और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वह कह दिया जो बीजेपी की बेचैनी ठगने वाला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पेगासस जासूस कांड की जांच होनी चाहिए। इससे पहले जातीय संगठना पर भी नीतीश और तेजस्वी साथ साथ नजर आ रहे हैं। जोधा अकबर के इस एक्टर का हुआ बुरा हाल, बीमारी के चलते गंवाया पैर। कोरोना वायरस के दौर पर जीना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं है। त्रासदी के दौर पर मैं अगर जीवन और भी नई चुनौतियों के साथ दस्तक देने लग जाए तो इंसान बिना बेहोशी के भल और क्या कर सकता है। ऐसे ही कुछ हुआ जोधा अकबर जैसे सीरियल में काम कर चुके एक्टर लोकेंद्र सिंह के साथ। ज़्यादा डायबिटीज़ होने के बाद भी लोकेंद्र ने अपनी सेहत का ठीक तरह से ध्यान नहीं रखा। वे कई और बीमारियों से धीर हो रह गए। उन्होंने जीवन भर के लिए इसका भुगतना पड़ रहा है। एक्टर ने हाल ही एक इंटरव्यू में के दौरान अपने जीवन की नई चुनौतियों से सबको भावुक करवाया। लोकेंद्र ने कहा कि कभी भी डायबिटीज़ को नज़रअंदाज ना करें। अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कोविड पैंडेमिक के पहले खूब अच्छी तरह से काम कर रहा था। काम घटना शुरू हो गया और इस वजह से घर में पैसे भी कमी होने लग गई। इसकी शुरुआत तब हुई जब मेरे राइट लेग में कॉर निकल आया। वह जूझते हुए मेरे बोन तक फैला और कुछ ही समय में
मेरे पूरे शरीर में फैल गया। मैं तनाव में आ गया। मेरे पास बचने का यही उपाय था कि मुझे सरवाइव करने के लिए अपना पैर तुड़वाना, घुटनों तक कटवाना पड़ा। लोकेंद्र सिंह की सर्जरी मुंबई हॉस्पिटल में 5 घंटे तक चली। एक्टर ने अफसोस करते हुए कहा कि काश मैं आज से 10 साल पहले अपने डायबिटीज़ की केयर किया होता जब वह शुरू हुआ था, तो शायद आज यह ऐसी स्थिति नहीं बनती। हम एक्ट्रेस का कोई फिटनेस राज नहीं होता। खाना भी हम किसी भी समय पर खाते हैं और इसका हमारी शरीर पर बुरा असर पड़ता है। इस वजह से डायबिटीज होता है, ना कि मीठा खाने और शौकीन होने की वजह से। एक्टर की बात करें तो ये है मोहब्बतें और जोधा अकबर के अलावा CID, क्राइम पेट्रोल और रणबीर कपूर की जगह जासूस में भी नज़र आए हैं। इसके अलावा भी मीजान जाफरी के फिल्म ममाल में भी दिखाई दिए हैं। महाराष्ट्र में मिला जीका वायरस का पहला केस, 50 साल की महिला को हुआ संक्रमित। कानपुर में ओल्ड कपल को बेटे ने निकाला, पुलिस कमिश्नर ने किया इंसाफ। कानपुर के KK कॉलोनी निवासी अनिल कुमार शर्मा और उनकी वाइफ की आपबीती सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उम्र के इस पड़ाव पर इस ओल्ड कपल के बेटे और बहू ने उन्हें मार पीट कर घर से निकाला और कमरे पर ताला चढ़ा दिया। पीड़ित माता पिता अपने बेटे बहू के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे तो उनको लेकर पुलिस कमिश्नर उन्हें लेकर घर पहुंचे। उन्होंने बेटे बहू को समझाया भी, फटकारा भी और पुलिस कमिश्नर ने उनकी हेल्प की आगे आकर। दिल्ली कोर्ट में 9 साल की बच्ची की मौत का मामला गरमाया है। 4 गिरफ्तार आज पहुंचेंगे भीम अभीम चीफ। देश के राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल को झकोड़ने वाली घटना हुई है। दिल्ली कोट इलाके में रविवार को एक 9 साल की बच्ची की लाश मिली थी। इस मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार करके हिरासत में भेज दिया गया है। अभी तक पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक बच्ची यहां शमशान घाट में पानी लेने गई थी, जहां उसकी मौत करंट लगने से हुई है। हालांकि अभी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह मामला लगातार बड़ा होते जा रहा है। सोशल मीडिया पर बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कैंपेन चल रहा है। ट्विटर पर लगातार ट्वीट हो रही है। जस्टिस फॉर दिल्ली कांट गर्ल हैशटैग ट्रोल हो रहा है और लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को बता दें कि आरोप लगाया जा रहा है कि बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है और बाद में उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी तक पुलिस की किसी भी पुष्टि में यह साबित नहीं हुआ है।